अच्छा, एक इनिशिएटिव आता है जिसका नाम है ई सेफ हर इनिशिएटिव। अब ई सेफ हर इनिशिएटिव जब आप इसको रीड कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, पता लग रहा है हमको ये फीमेल्स के साथ ज्यादा एसोसिएटेड है। तो ई सेफ हर एक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो 1 मिलियन साइबर सखीज जो अक्रॉस रूरल इंडिया रह रही हैं उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ई सेफ हर इनिशिएटिव, अब इनिशिएटिव है मतलब अवेयरनेस रिलेटेड कैंपेन्स यहाँ पे लीड करे जाएंगी। अगर ज्यादा नहीं करना होगा ना डिटेल में, ये वाला पर्चा एटलीस्ट देख लो। ये मेथी का इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो उनका ये जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम है उसी के अंडर ये ई सेफ हर इनिशिएटिव भी चलाया गया, क्योंकि जब भी ये साइबर क्राइम्स होते हैं तो उसमें फीमेल भी विक्टिम बन के आती हैं। तो यहाँ पे अवेयरनेस रिलेटेड प्रोग्राम है और इसमें याद रखना कोलैबोरेशन रही है किस किस की है। तो एक तो CDAC आ गया, डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, दूसरी तरफ हैदराबाद और रिलायंस फाउंडेशन, इनका भी कोलैबोरेशन है इस ई सेफ हर इनिशिएटिव में। इस वजह से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है। और मेन किस चीज को लेके है? साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। साइबर सिक्योरिटी मेन डील करेगा साइबर सिक्योरिटी के साथ। ये कीवर्ड्स है, इनको ध्यान में रखना। और उसके साथ वैसे तो ई सेफ हर है, पर ये जेंडर रिस्पॉन्सिव, वो जो जेंडर पीछे रह गया उसको भी इंक्लूड करना है, इंक्लूसिव अप्रोच के साथ चलना है। कम्युनिटी लेड मॉडल है साइबर सेफ डिजिटल इंक्लूजन, जो कि 1 मिलियन वीमेन को अक्रॉस इंडिया और स्पेशली रूरल इंडिया के अंदर कवर करेगा ओवर 3 ईयर, 3 साल तक ये चलेगा फ्रॉम 2026 ऑनवर्ड। तो ई सेफ हर साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम 1 मिलियन वीमेन को यहाँ पे टारगेट करा गया है कि साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड अवेयरनेस लीड करवानी है और जेंडर इंक्लूसिव बनाना है कि मेल्स को ज्यादा अवेयरनेस रहती है कंपेयर टू फीमेल्स। और यहाँ पे कीवर्ड है तभी रूरल इंडिया को पहले टारगेट करेंगे। एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इनिशिएटिव है और साथ में जेंडर रिस्पॉन्सिव कम्युनिटी लेड मॉडल बनाया गया है फॉर द डिजिटल सेफ्टी एंड इंक्लूजन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसका कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व रहेगा। तो एक तो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाएगी। दूसरा इनका कौन सा वाला प्रोग्राम है? तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। कौन इंप्लीमेंट करेगा साथ में? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, और इसी के साथ रिलायंस फाउंडेशन भी आएगी, ठीक है। तो ये याद रखना, CDAC वो हैदराबाद लिखा था, वो उसके हेडक्वार्टर्स आगे। एंड साइबर सखीज इन्होंने डेवलप करनी है, ट्रेंड विमेन होंगी जिनको अवेयरनेस होगी ऑलरेडी डिजिटल प्रैक्टिसेस की कि कैसे कैसे क्राइम इसके ऊपर भी होते हैं। तो डिजिटल सखीज को भी यहाँ पे प्रिपेयर करना है। टारगेट एंड टाइमलाइन अगले 3 सालों के लिए, मतलब 2029 तक ये चलेगा। और इसमें कम्युनिटी लेड भी लिखा था एक कीवर्ड, तो इसमें सारी विमेन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में भी इन्वॉल्व होती हैं वो भी इंक्लूड करी जाएंगी, उनको ट्रेन करा जाएगा। और ट्रेन करने के बाद वो सारे लास्ट अप टू द लास्ट माइल हमें पहुंचना है, मतलब कोई भी रूरल एरिया में फीमेल छूटे ना, तो सारे एरियाज को कवर करना है। और ये प्रोग्राम कहाँ पे शुरू होने वाला है? पहले मध्य प्रदेश एंड देन ओडिशा, और उसके बाद ये एक्सपैंड होगा टू मल्टीपल स्टेट्स, ठीक है। पर शुरुआत कहां से है? तो मध्य प्रदेश और ओडिशा से, मतलब फेस्ड मैनर में चलेगा। पहले मध्य प्रदेश और ओडिशा, फिर उसके बाद और स्टेट डिसाइड करे जाएंगे, वो आ जाएगा फिर PIB के ऊपर कि किस किस को। आई थिंक क्लियर है आपको ये। बस मेन इसका फैक्चुअल वाला जो डाटा था वो ध्यान में रख लेना। ई सेफ हर, तो ई सेफ हर यहां से पता लग रहा है मेनली फीमेल जो रूरल इंडिया में रह रही हैं, 1 मिलियन का टारगेट, मध्य प्रदेश उड़ीसा, और कौन कौन की कोलैबोरेशन है? तो मेथी आ जाएगा, CDAC आपने देखा, एंड रिलायंस फाउंडेशन। तो ये सारे इसमें कोलैबोरेटेड है। मतलब इसको आप यूज कर सकते हो मेंस के पेपर में। एज सच प्री में जो पूछा जाएगा वो इसका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ही है।